पावर बीआई डेस्कटॉप के सेशन के अंदर हम एडिट क्यूरी के ऑप्शन को समझने की कोशिश करेंगे। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एडिट क्यूरी एक्चुअल में मैं इसे कहता हूं ये पावर क्यूरी है। और वो लोग जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पावर क्यूरी के एड इन को इंस्टॉल किया हुआ है और वो जिस तरह से वर्किंग करते हैं, आप नोटिस करेंगे कि बिल्कुल उसी तरह की वर्किंग हम यहाँ पर आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। और जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया हुआ है तो वो अगर मेरी इन वीडियोस को देख लेते हैं तो वो डेफिनेटली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पावर क्यूरी के एड इन को इंस्टॉल करने के बाद आसानी से काम कर सकेंगे। अब स्टोरी कुछ इस तरह से है कि मेरे पास दो सोर्सेज से डेटाबेस जनरेट की हुई है और एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की डेटाबेस है और एक टीएक्सटी फाइल डेटाबेस है। ठीक है, मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की डेटाबेस आपको ओपन करके दिखा देता हूं। इसमें एक ही टेबल है और इस टेबल के अंदर 4 डिफरेंट फील्ड्स हैं, आईडी, डेट, प्रोडक्ट और यूनिट। डिफरेंट डेट्स के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट क्वांटिटी के अंदर सेल भी है, उसकी डिटेल्स यहाँ पर मौजूद है। ये मेरी सेल्स का एक डाटा है जो एक सर्वर से जनरेट किया है हमने, और दूसरे सर्वर से जो डाटा हमने जनरेट किया है उसमें डिफरेंट डेट्स के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो डिफरेंट क्वांटिटी यानी यूनिट सेल में है उसकी डिटेल्स मेरे पास मौजूद है। मुझे करना यह है कि इन दोनों डेटाबेसेस को आपस में मर्ज करना है और मर्ज करने के बाद एक फाइनल बेसिकली मास्टर डेटाबेस बनानी है ताकि मैं उसकी मदद लेते हुए एक डैशबोर्ड डिजाइन कर सकूं और उसको प्रोजेक्ट कर सकूं। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि दो डिफरेंट स्टोर्स पर दो डिफरेंट किस्म की डेटाबेसेस चल रही है। एक ओरेकल चल रही है जो कि टीएक्सटी फाइल जनरेट करके दे रही है, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की डेटाबेस चल रही है और मुझे दोनों डेटाबेसेस हेड ऑफिस के अंदर ये मिल गई। अब मेरा ये फर्ज है कि मैं इन दोनों डेटाबेसेस को मर्ज करूं आपस में और फिर उससे एक फाइनल डैशबोर्ड डिजाइन करूं और अपनी जो भी ऑडियंस है उसके साथ में शेयर करूं। तो ये काम मैं पावर क्यूरी के अंदर बहुत आसानी से कर सकता हूं। इसको हम सिंपली कहेंगे अपेंड। अपेंड का मतलब है कि एक डेटाबेस के आने के बाद आप दूसरी डेटाबेस को उसके नीचे जो है वो पेस्ट करते हैं। नॉर्मली एक्सेल के अंदर मैंने देखा है कि लोगों को डाटा को कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं और मैंने उसकी एक ट्रिक भी आपके साथ शेयर की है, आप एक्सेल की मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन पावर बीआई के अंदर ये काम हम कैसे करेंगे? सो हम जा रहे हैं एडिट क्यूरी के अंदर और यहां से एडिट क्यूरी के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहां जो इंटरफेस हमारे पास ओपन हुआ है ये पावर क्यूरी का इंटरफेस है और यहां पर हमसे डेटाबेस का सबसे पहले नाम पूछता है। आप देख सकते हैं कि 4 डिफरेंट टैब्स हैं, होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड, कॉलम, व्यू और बैक स्टेज व्यू। इन तमाम टैब्स को और इनके तमाम ऑप्शंस को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल चूंकि मुझे जो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि दो डिफरेंट सोर्सेज से डाटा को अपेंड करना है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सो सबसे पहले मुझे अपनी डेटाबेस को कॉल करना है। सो मैं न्यू सोर्स में चला जाता हूं, ये होम के टैब में मुझे ऑप्शन मिलेगा और चूंकि डाटा मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कॉल करना है इसलिए मुझे डाटा जो है वो एक्सेस है और टीएक्सटी फाइल है। सो टीएक्सटी फाइल के लिए मैंने मोर के ऑप्शन पे क्लिक किया और यहां पर मेरे पास देखें ऑल के अंदर टेक्स्ट फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है। मैंने उसे सेलेक्ट किया, कनेक्ट के बटन पे क्लिक किया। सोर्स पूछ रहा है बताइए कहां डाटा मौजूद है। सो मैंने कहा कि डाटा हमारा पावर क्यूरी के अंदर फर्स्ट फोल्डर में ये मौजूद है। सो मैंने इस फाइल को सेलेक्ट किया और वो फाइल मेरे पास जो है वो प्रीव्यू में नजर आ रही है जिसमें डेट, प्रोडक्ट और यूनिट नजर आ रहे हैं। इसमें कोई डिलिमिटर और कोई ऑप्शन यूज करने की मुझे जरूरत नहीं है। डाटा को सेपरेट ऑलरेडी सेपरेटेड फॉर्म के अंदर आ रहा है, अदरवाइज मुझे डाटा को सेपरेट करना पड़ता। तो यहां ऑलरेडी डाटा सेपरेटेड है, सिंपली मैं इसे ओके कर रहा हूं। पावर क्यूरी में डाटा मेरे पास लोड हो गया, राइट। और आप देख सकते हैं कि इसमें डेट, प्रोडक्ट और यूनिट तीनों फील्ड्स मुझे नजर आ रही है। अब मुझे सिंपली काम करना ये कि इन डाटा को जो मैंने इंसर्ट किया है इसके एक क्यूरी का नाम देकर सेव कर देना है। तो मैं इसे एक नाम दे देता हूं, लेट सपोज नोट पैड क्यूरी, राइट। और अगर मैं इसे स्टोर का नाम देना चाहता हूं तो अपने स्टोर का नाम भी दे सकता हूं। एंड देन सिंपली मैंने एंटर कर दिया, ये मेरे पास पहली क्यूरी सेव हो गई है। अच्छा, मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं तमाम टूल्स और तमाम ऑप्शंस पे कुछ देर बाद बात करूंगा। फिलहाल मैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहता हूं कि डाटा अपेंड कैसे होगा। सो अब ये काम कंप्लीट करने के बाद मैं दूसरी डेटाबेस को इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। सो मैं न्यू सोर्स पे चला जाता हूं और अब की बार मोर के ऑप्शन में जाकर मैंने यहां से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की डेटाबेस ले ली और मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। सेम फोल्डर से मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की डेटाबेस सेलेक्ट की, ओपन के बटन पे क्लिक किया।
इस डेटाबेस के अंदर एक ही टेबल मौजूद है, सो मैंने अपनी टेबल को सेलेक्ट किया, उसमें ये चारों फील्ड्स मुझे नजर आ रही हैं, आईडी, डेट, प्रोडक्ट और सेल्स। ओके किया और ये डाटा मेरे पास यहां पर इंसर्ट हो गया। अच्छा, दो चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है, इस डेटाबेस को भी एक नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सेस क्यूरी। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास तमाम फील्ड्स ऑर्डर में होनी चाहिए और उनकी डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर डेट है, डेट की जो डाटा टाइप है वो बिल्कुल डेट फॉर्म में आ रही है, प्रोडक्ट जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में आ रहा है और यूनिट नंबर फॉर्म के अंदर आ रहा है। आप ऊपर 1 2 3 पे देख सकते हैं, ये यूनिट है। लेकिन अगर मैं एक्सेस में जा रहा हूं तो यहाँ पर डेट के साथ टाइम भी आ रहा है, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ इसमें जो डेट से पहले एक छोटा सा आइकॉन बना हुआ है उस पर मैंने सिंपली क्लिक किया और यहां से मैंने इसकी डाटा टाइप को सिंपली डेट ले लिया। प्रोडक्ट की डाटा टाइप टेक्स्ट ही है और यूनिट की डाटा टाइप को मैं यहां से नंबर कर देता हूं। आईडी की फील्ड की मुझे जरूरत नहीं है बिकॉज के नोटपैड पे आईडी की फील्ड है नहीं, अदरवाइज ये अपेंड नहीं हो पाएगा। सो मैंने आईडी की फील्ड पर राइट क्लिक किया और इसे रिमूव कर दिया। अब मेरे पास बिल्कुल ऑर्डर में डाटा आ रहा है, यानी डेट, प्रोडक्ट और यूनिट। ये मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में काम कर रहा हूं। नोटपैड पे जाकर देखते हैं डेट, प्रोडक्ट और यूनिट। अब मुझे इन दोनों टेबल्स यानी दोनों क्यूरीज को आपस में मर्ज करना है और एक फाइनल क्यूरी जनरेट करनी है। सो ऐसा करने के लिए होम के टैब में लास्ट में ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है अपेंड क्यूरी। अपेंड क्यूरी के अंदर दो चीजें, पहला है अपेंड क्यूरी और दूसरा ऑप्शन है अपेंड क्यूरी एज न्यू। क्या मैं इन दोनों क्यूरी को मिलाकर इन्हीं के अंदर ही कंबाइन कर दूं, यानी सपोज करें एक्सेस के डाटा को नोटपैड के अंदर कॉल कर लूं और एक फाइनल क्यूरी बना लूं, या मैं एक्सेस और नोटपैड की दोनों क्यूरीज के डाटा को एक तीसरी क्यूरी के अंदर कॉल कर लूं। तो मैंने देखा कि यार नोटपैड के अंदर 612 रिकॉर्ड्स हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर 999 प्लस रिकॉर्ड्स मौजूद हैं और मैं चाहता हूं कि दोनों क्यूरीज को मिलाकर मैं एक तीसरी क्यूरी बना दूं। सो ऐसा करने के लिए मैं अपेंड क्यूरी के अंदर चला गया और यहां से मैंने अपेंड क्यूरी एज न्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया। चूंकि मुझे दो या उससे ज्यादा टेबल्स अगर मर्ज करने तो मैं यहां पर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूं, लाइक सपोज करें मेरे पास 2 और 3 अगर क्यूरीज होती तो मैंने यहां पर 3 के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। एक्सेस ऑलरेडी सेलेक्टेड है बिकॉज कि मेरा कर्सर एक्सेस के अंदर एक्सेस को सेलेक्टेड था, एक्सेस बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गया। अब इस एक्सेस के डाटा के अंदर मुझे नोटपैड के डाटा को लाना है। सो मैंने नोटपैड के टेबल को सेलेक्ट किया, ऐड के बटन पे क्लिक किया और फाइनली ओके कर दिया। आप देखिएगा इसने तीसरी क्यूरी जनरेट कर दी जिसका नाम इस वक्त इसने अपेंड रखा हुआ है। सो फाइनली मैं इसको एक नाम दे देता हूं, फाइनल क्यूरी, एंड देन सिंपली इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद अब इस रिकॉर्ड को मुझे एक्चुअल में पावर बीआई में लेके जाना है ताकि मैं इसका डैशबोर्ड क्रिएट कर सकूं। और डैशबोर्ड क्या क्रिएट होगा कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो डिफरेंट यूनिट सेल हुए उसकी डिटेल्स मुझे दिखा दे। सो ऐसा करने के लिए मैं अप्लाई एंड क्लोज के ऑप्शन पे, इस एरो पे मैं क्लिक कर रहा हूं। यहां पर मेरे पास ऑप्शन है अप्लाई एंड क्लोज। मैं डायरेक्टली भी क्लिक कर सकता था लेकिन मैं दिखाना चाहता हूं कि एक्चुअली अप्लाई एंड क्लोज के अंदर 3 फीचर्स हैं। नंबर 1 अप्लाई एंड क्लोज, अप्लाई एंड क्लोज। सो मैंने सिंपली क्लोज एंड अप्लाई के बटन पे क्लिक किया। सो ये ऑप्शन मेरा क्लोज हो गया और जो भी मैंने क्यूरीज सेट की थी वो तमाम क्यूरीज यहां पर अप्लाई हो गई है। यहां पर फील्ड के ऑप्शन में मुझे तीनों क्यूरीज नजर आएंगी। सो फील्ड के एरिया के अंदर मुझे यहां तीनों क्यूरीज नजर आ रही हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारी जो फाइनल क्यूरी है उसमें अपेंड डाटा है यानी कंबाइंड डाटा है। सो मैंने सिंपल फाइनल क्यूरी के बटन पे क्लिक किया, टेबल पे क्लिक किया और यहां पर मैंने प्रोडक्ट वाइज यूनिट पे क्लिक कर दिया। सो मेरे पास एग्जैक्टली एक ग्राफ बनकर आ गया जिसमें तमाम प्रोडक्ट्स जितनी क्वांटिटी के अंदर यूनिट सेल हुई है उसकी डिटेल्स मेरे पास यहां पर नजर आ रही है। और अगर मैं तमाम यूनिट्स को देखना चाहता हूं तो आप देख सकते हैं तमाम यूनिट मेरे पास 179 के है। एक जगह पर हमारे पास 999 प्लस आ रहा था और एक जगह पर हमारे पास 619 आ रहा था। जब हमने दोनों क्यूरीज को आपस में मर्ज किया तो ये हमारे पास एक फाइनल फिगर बन गई है।